के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक एंटी कश्मीर मुहिम चलाई जा रही है, जहां आम पाकिस्तानी को ये पट्टी पढ़ाई जा रही है कि ये कश्मीरी तो एहसान फरामोश है, हमने इनके लिए अरबों रुपए कुर्बान कर दिए, हमारी फौज ने इनके लिए जानें दी और ये हमारे ही खिलाफ नारे लगा रहे। साथ ही एक नया और इंतहाई मज़ाइका खेज नरेटिव मार्केट में लॉन्च किया गया कि आज़ाद कश्मीर तो कोई अलग खिता है ही नहीं, ये तो पंजाब का हिस्सा है, यहाँ के लोग पंजाबी बोलते हैं, इनका असली कश्मीर से क्या ताल्लुक, असली कश्मीर तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है, ये तो बस पंजाब की एक एक्सटेंशन है, लिहाजा इसे पाकिस्तान का एक आम सूबा बना दिया जाए। नाजरीन, एक वकील और कानूनी तज्जियाकार की हैसियत से मैं आपको बता दूं कि ये नैरेटिव जितना जारहाना है, इसके पीछे छुपे अजाइम इतने ही खौफनाक है। ये पाकिस्तान की रूलिंग लीड यानी हमारी अशरफिया और मुख्तर हलकों के दिमाग की पैदावार है, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है, जो कश्मीर के ज़मीनी हकाइक, तरीक और कानून से बिल्कुल नावाकिफ है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 257 जो कि रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में है, बहुत वाज़ेह है और दो टोक है। ये आर्टिकल कहता है कि जब रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला करेंगे तो पाकिस्तान और मज़कूरा रियासत के माबैन तल्लुकात का तयन वहाँ की अवाम की मर्जी के मुताबिक हो। इसका सादा जुबान में मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आईने पाकिस्तान खुद गवाही दे रहा है कि आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का कोई आम सूबा नहीं है, ये एक मतनाज़ा इलाका है जिसके मुस्तकबिल का हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम के वोट से होना बाकी है। अब सोचिए, जब पाकिस्तान का आइन खुद कश्मीर को एक अलग और मतनाज़ा हैसियत देता है, तो ये सेंट्रल पंजाब के चंद सोशल मीडिया और अस्तु किस कानून के मुताबिक ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसे पंजाब का हिस्सा बना दिया जाए या इसे ज़बरदस्ती सूबा बना दिया जाए। ये सीधा सीधा आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी और तरीके कश्मीर की बुनियादी नज़रिए पर कुल्हाड़ी चलाने के मुतरादिफ। कश्मीरी अगर आज अपने हकूक़ की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो तो इसी आईने पाकिस्तान के तहत अपने इस मखसूस और नीम खुद मुख्तार हैसियत का दिफा कर रहे हैं जो इन्हें दी गई है। नाजरीन, प्रोपोगंडा मशीनरी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी पाकिस्तान ने शुरू करवाई या ये 1947 के बाद शुरू हुई। चलिए आज तारीख की गर्द झाड़ते हैं और इन लोगों को आईना दिखाते हैं जो तारीख से बिल्कुल नावाकिफ है। तारीखी हकीकत यह है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर आए, लेकिन कश्मीर की मौजूदा तहरीक आज़ादी इससे पूरे 16 साल पहले 13 जुलाई 1931 को शुरू हो चुकी थी। ये वो तारीखी दिन था जब जम्मू और कश्मीर में ईद की नमाज के खुतबे में जाबर डोगरा पुलिस ने मुदाखलत की, जिसके खिलाफ श्रीनगर की जेल के बाहर कश्मीरियों ने अजान देना शुरू की। एक मुअज्जिन गोली लगने पर शहीद हुआ तो दूसरे ने खड़े होकर अजान मैनेज की, यहां तक कि 22 कश्मीरियों ने अजान मुकम्मल करते करते अपनी जानें कुर्बान कर। इसे आज भी यौम शोहदाए कश्मीर कहा जाता है, यानी जब पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था तब भी कश्मीरी डोगरा राज के खिलाफ अपने खून से आज़ादी की दास्तान लिख रहे हैं। दूसरी तारीखी हकीकत यह है कि ये ताना देने वाले कि कश्मीरी एहसान फरामोश है, जरा कान खोल कर सुने। 19 जुलाई 1947 को यानी पाकिस्तान बनने से भी तकरीबन एक माह पहले आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के घर पर एक तारीखी अजलास बुलाया और मुतफिका तौर पर करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर की। इस वक्त पाकिस्तान के पास ना तो कोई बाकायदा फौज थी, ना कोई मुस्तहकम हुकूमत और ना ही कोई वसाइल। कश्मीरियों ने किसी लालच या दबाव के बगैर अपनी मर्जी से पाकिस्तान बनने से पहले ही अपनी तकदीर को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर दिया था। तो फिर एहसान फरामोश कौन हुआ? वो कश्मीरी जिन्होंने
बिन देखे पाकिस्तान पर अपनी जानो माल निछावर करने का अहद किया, या वो अशरफिया जो आज अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इनकी नस्लों को गद्दार कह रही है। नाजरीन, सोशल मीडिया पर बैठकर जहर उगलने वालों को शायद ये नहीं मालूम कि आज़ाद कश्मीर की मिट्टी कश्मीरियों के गोश्त और खून से गूंदी गई है। अहमद मीर ने अपने व्लॉग में इस लर्जा खेज तरीक का जिक्र किया है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। जब पंजाब का हुक्मरान महाराजा रणजीत सिंह था तो इसने जम्मू के डोगरा राज गुलाब सिंह के साथ मिलकर कश्मीरियों पर जुल्म सतन का वो बाजार गर्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। 1837 में पुंछ के इलाके में डोगरा राज के खिलाफ एक बड़ी अवामी बगावत उठी जिसके हीरो सरदार शम्स खान थे। इस बगावत को कुचलने के लिए गुलाब सिंह ने जो वहशियाना तरीका अपनाया वो इंसानियत के माथे पर कलंक है। आज़ाद कश्मीर के इलाके मंग में एक दरख्त आज भी मौजूद है। इस दरख्त के सामने तहरीक आज़ादी के दो अजीम हीरो सब्ज अली खां और मिल्ली खां को गिरफ्तार किया गया। इनका जुर्म सिर्फ यह था कि वो डोगरा राज और रणजीत सिंह के इस्तेमारी फौज के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। डोगरा जल्लादों ने इन दोनों गैरतमंद सपूतों को जिंदा दरख्त से बांधकर तरपा कर इनके जिस्मों से इनकी खालें उतार कर इन दरख्त के साथ लटका दिया गया ताकि अवाम में खौफ फैले। लेकिन इन मुजाहिदों ने आखिरी सांस तक माफी नहीं मांगी। आज रणजीत सिंह की इसी सोच के वारिस जब सोशल मीडिया पर बैठकर इन सब्ज अली खां और मिल्ली खां के औलादों को एहसान फरामोश का ताना देते हैं तो यह तरीका सबसे बड़ा मुलाहिजा और बदतमीजी है। जिनका पूरा शजरा नस्ब कुर्बानियों से भरा हो। इन्हें हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट इन लोगों से लेने की जरूरत नहीं जिनका आज़ादी की तहरीकों से कोई हिस्सा ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मुहिम इस वक्त क्यों चलाई जा रही है, इसके पीछे कौन से मुख्फी अज़ाइम है। सबसे पहली वजह बैनुल-अक़वामी सतह पर पसपाई है। जब पाकिस्तान की हुकूमत और मीडिया दुनिया को ये बताते हैं कि कश्मीर एक मतनाज़ा इलाका और भारत ने वहाँ कब्जा कर रखा है, तो दूसरी तरफ जब खुद पाकिस्तान का सोशल मीडिया आज़ाद कश्मीर के अवाम के खिलाफ नफरत उगल रहा है तो इसका मतलब सबसे बड़ा फायदा दिल्ली के तख्त को मिलता है। भारत दुनिया के सामने ये नैरेटिव पेश करता है कि देखो पाकिस्तान के अपने लोग कश्मीरियों को गद्दार कह रहे। पाकिस्तान खुद आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है और इसे पंजाब का हिस्सा बनाना चाहता है। दूसरी वजह अवामी हकूक की तहरीक को दबाना है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो एहतजाज है वो गंदों पर असम्बली, बिजली के सस्ते बिलों और मकामी वसाइल पर कंट्रोल के लिए है। ये एक प्योर इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव तहरीक है। लेकिन इस्लामाबाद के मुक़्तदर अशरफिया अपनी नाअहली छुपाने के लिए इस माशी एहतजाज को गद्दारी और एंटी पाकिस्तान का रंग दे रही ताकि ताकत के जोर पर इस अवामी आवाज़ को कुचला जा सके। तीसरी वजह मीडिया मैनिपुलेशन है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर आज़ाद कश्मीर के असल मसाइल को सेंसर कर दिया गया और इंटरनेट पर बोर्ड्स और पेड टूल्स के जरिए एक मसनूई गुस्सा पैदा किया जा रहा है ताकि आम पाकिस्तानी और आम कश्मीरी के दरमियान नफरत की एक ऐसी खलीज पैदा कर दी जाए जिसे कभी भरा ना जा सके। कौमी सलामती के जाविये से देखा जाए तो लफ्ज पाकिस्तान में जो काफ है वो कश्मीर की नुमाइंदगी करता है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। अगर आप अपने ही शाहरग को काटने की कोशिश करेंगे, अगर आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को दीवार से लगाएंगे तो आप दुश्मन के इस एजेंडे को कामयाब कर रहे हैं जो पिछले 78 सालों में जंगों के जरिए हासिल नहीं कर सका। मकबूल भट्ट, जिन्हें खुद मुख्तार कश्मीर का सबसे बड़ा अलमबरदार माना जाता है, इन्होंने अपनी किताब में वाज़िया लिखा था कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी के इस असल पुश्तबान और मददगार पाकिस्तान के आम अवाम हैं। कश्मीरियों की लड़ाई पाकिस्तान के आम लोगों से या रियासत से नहीं है। इनका गिला सिर्फ यहाँ की हुक्मरान अशरफिया की पॉलिसी और जुल्म ज़्यादती से। नाज़रीन, इस पूरे स्क्रीन प्ले को देखने के बाद चंद सवालात ऐसे हैं जो मैं आपके ज़मीर की अदालत में छोड़े जा रहा हूँ।
کہ آزاد کشمیر نے آٹے اور بجلی کے حقوق مانگنے والوں کو اچانک غدار اور احسان فراموش قرار دینے کا اسکرپٹ کس کے کہنے پر تیار ہوا؟ آئین پاکستان کے آرٹیکل 257 کی موجودگی میں کشمیر کو پنجاب کا حصہ کہنے والے عناصر کے خلاف اب تک کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ کیا یہ ریاست کے وفاق کو نقصان پہنچانے کی دانستہ کوشش نہیں ہے؟ اس نفرت انگیز مہم کا اصل فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ کیا یہ براہ راست بھارتی پراکسیز کو مضبوط کرنے کا ٹاسک تو نہیں ہے جو ہمارے اندر بیٹھے نادان دوست سر انجام دے رہے ہیں؟ ناظرین، حامد میر کی اس ویلاگ میں زمینی حقائق کا گہرا تجزیہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر بحران میں ایک تعمیر کا پہلو ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ اگر اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں تو یہ دنیا کے سامنے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک زندہ، بیدار اور خود مختار سوچ رکھنے والی قوم ہے۔ پاکستان کی حکومت کو اس بے چینی سے ڈرنے یا اسے ڈنڈے کے زور پر دبانے کی بجائے دنیا کو یہ دکھانا چاہیے کہ دیکھو ہمارے پاس کشمیر کتنا آزاد اور خود مختار ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے ہم سے بھی تقاضا کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک فوجی چھاؤنی اور جیل خانوں میں تبدیل کر رکھا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ان پیڈ ٹولز اور نفرت کے سوداگروں کو پہچانا جائے جو چند ویوز اور مخصوص ایجنڈوں کی خاطر پاکستان کی شہرہ کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ کشمیریوں کا ماضی بھی پاکستان تھا، ان کا حال بھی پاکستان سے جڑا ہے، لیکن ان کی غیرت، ان کی تاریخ اور ان کی قربانیوں کا احترام کرنا اس ریاست اور اس کے شہریوں پر فرض ہے۔ اگر ہم نے آج تاریخ سے سبق نہ سیکھا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے، ویڈیو کو شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔